राष्ट्रवादी पार्टी जो अपने आप को आज हुकूमत में शामिल है, जिसके पास आर पाटिल, इनके पास आज होम मिनिस्ट्री है, जिनकी पुलिस है, बहुत दौने आदमी, छोटे से आदमी है वो। इनके नेता के पास 9 MP है, आपके नेता के पास आज भी 22 MP दिल्ली के अंदर है। अगर आपकी तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा, हम ऐसे हाथों को काट कर रख देंगे, आपको यकीन दिलाते हैं। अबू आसिम का हाथ आपने पकड़ा है। वो दिन दूर था जब आपको हाथ पकड़कर जेल में डाल दिया। अब किसी की ताकत नहीं जो आपकी तरफ हाथ उठा कर सके, क्योंकि आप एक सियासी पार्टी के साथ जुड़ चुके हो और आपके साथ हजारों लाखों लोग गर्दन कराने को तैयार नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी 21 लोग जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं। क्या गलती है उनकी? 6 साल से जेल में पड़े हुए हैं, मुकदमा नहीं चलाते तुम उनका। क्या है कानून इस देश का? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर कोई शख्स जेल में ज्यादा दिन तक रहता है, उसका मुकदमा खत्म नहीं होता, तो उसको जमानत मिलना चाहिए। कहां है कानून? क्यों नहीं जमानत मिलती? कानून नाम की चीज खत्म हो चुकी है। मैं तो गौर करता हूं बार बार, 6 दिसंबर 1992 को तो कुछ गुंडों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया था, कोई कोर्ट का फैसला नहीं हुआ था। कुछ गुंडे आए थे, जुनून सवार था, उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, लेकिन आज तक बाबरी मस्जिद बनाई नहीं गई। और 30 सितंबर को जब फैसला आया, 30 सितंबर को फैसला आया था ना, बाबरी मस्जिद का फैसला जब हाई कोर्ट से आया, तो और बड़ा जुल्म इस मुल्क में हुआ। जब अदलिया ये फैसला कर दे, गलत फैसला कर दे, तो फिर याद रखना, फिर ये देश नहीं चल सकता। मुझे उस दिन उस एक शायर का शेर बहुत अच्छा लगा कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, और ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। ये दोस्तों, मैं आज गुजारिश करने आया हूं आप लोगों से, निवेदन करने आप लोगों से आया हूं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। असेंबली इसलिए बनी है कि असेंबली में 288 मेंबरान जाए और अपने इलाके की और अपने स्टेट की, अपने राज्य की जो भी तकलीफ है उसको बयान करें। जरा मुझे बताइए कि आपके इलाके से आपके MLA ने कौन सी तकलीफ बयान किया आज तक? कौन सी बात किया? मुझे एक बात तो बता दो। आप चुनकर भेज देते हैं और अबू आसिम जब अपना आदमी खड़ा करता है उसको हरा देते हैं। अब की बार नहीं, आजमा लिया इन लोगों को आपने। पहले मैंने जिसके हाथ में बागडोर दिया था, अब शायद वो राष्ट्रवादी में गए थे। वो कहते हैं कि वो नई शराब, क्या बोलते हैं, पुरानी बोतल, क्या है? हाँ, नई शराब पुरानी बोतल, या पुरानी शराब नई बोतल, कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, ये सब जो है ना, ये सब भ्रष्टाचारी बेईमानी लोग हैं। मैं 6 साल तक पार्लियामेंट में रह चुका हूं, 2 सीट से जीत कर आया हूं। कोई माई का लाल बोल दे, आज तक किसी के सामने सर झुकाकर बात किया? कोई माई का लाल बोल दे, आज तक किसी से 1 रुपया लिया? और असेंबली में चाहे बीजेपी शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस NCP हो, अगर किसी मुद्दे के ऊपर भी इन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ या इस मुल्क में किसी दबे कुचले के खिलाफ कोई बात लाया, तो अबू आसिम अगर रहा वहां पर, तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से असेंबली में दिए बगैर हटा नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, अब की बार हमें बहुत उम्मीद है मालेगांव वालों से। मालेगांव वालों, ये मेरा मालेगांव है। मालेगांव वालों ने जितनी इज्जत अबू आसिम की किया है, अबू आसिम कभी उसका एहसान नहीं भूल सकते। आप मैं आता हूं, छोटे छोटे बच्चे बेचारे पीछे भागते हैं, फूलों का हार से लाद देते हैं। मैं बहुत एहसानमंद हूं। मेरे लिए मालेगांव, भिवंडी और 1-2 शहर है जहां मैं जीत सकता हूं। अगर वही जगह पे मैं हार जाऊंगा तो फिर मैं कहां वोट मांगने जाऊंगा? किधर जाऊंगा? मेरे साथ अगर कुछ मजबूत किस्म के MLA 10-15 जीत कर आ जाएं, याद रखना, बाल ठाकरे हो या राज ठाकरे या पृथ्वीराज चौहान हो, किसी की हैसियत नहीं है इस देश में, इस राज्य में मुसलमानों के खिलाफ एक लफ्ज बोलने की। ये संघर्ष मैं कर रहा हूं आज, इसलिए आपसे आज कहने आया हूं। बहुत सारे लोग वोट मांगने आपसे आएंगे, कांग्रेस के लोग वोट मांगने आएंगे। पहले उनसे पूछिएगा कि आपने कौन सा काम किया मुसलमानों के लिए। हम लोगों ने अभी एतराज किया था कि
सलमान रुश्दी को इस मुल्क में मत लाया जाए। नहीं माने कांग्रेस के लोग, जैसे इलेक्शन खत्म हुआ सलमान रुश्दी को दिल्ली में लेकर आ गए। मैं उनसे पूछा मैंने अभी कि मुझे बताइए आप, मैंने कांग्रेस के लीडरों से दिल्ली में बैठकर हवाई जहाज एयरपोर्ट के ऊपर पूछा उनसे कि मुझे एक जवाब दे दो आप सलमान खुर्शीद साहब, कि जब एमएफ हुसैन ने एक मूर्ति बनाई, वो मूर्ति जो मंदिरों के ऊपर है, मगर उस मूर्ति के बनाने की वजह से हिंदू भाई नाराज हो गया कि भाई इस मूर्ति के बनने की वजह से हमारा अपमान हुआ है, हमारे धर्म का अपमान हुआ है। तो महाराष्ट्र सरकार ने एमएफ हुसैन पर मुकदमा कर दिया और एमएफ हुसैन को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। अगर हिंदुस्तान आएंगे तो जेल में जाएंगे। कतर की गवर्नमेंट ने उनको पासपोर्ट दिया, जीते जी हिंदुस्तान में आया, मर गया वो आदमी। अगर वो किसी हिंदू मजहब के खिलाफ कोई उसकी मंदिर कोई देवी और देवताओं की तस्वीर बना देगा तो उसमें मुकदमा होगा। लेकिन सलमान रुश्दी मुसलमानों की शरीयत के खिलाफ, उम्मुल मोमिनीन के खिलाफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जितना चाहे बोले, उसमें मुकदमा ही नहीं बल्कि उसको हिंदुस्तान में बुलाकर सिक्योरिटी देकर उसको चलाया जाएगा। तो क्या उसे बर्दाश्त करेंगे आप? अभी थोड़े दिनों पहले, 3 साल पहले, पूना के अंदर शिवाजी महाराज की मां को अपमानित करने वाला एक नावल जेम्स लेन ने लिखा, वो लाइब्रेरी जला दी गई, उस किताब पे बैन लग गया। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हम जेम्स लेन को अमेरिका से लाएंगे, मुकदमा चलाएंगे, क्योंकि उसने शिवाजी महाराज की मां को अपमानित किया। यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? लेकिन तस्लीमा नसरीन, अभी उस बेहूदी औरत ने थोड़े दिनों पहले हज के बारे में, मक्का मदीना के बारे में, नबियों के बारे में, कुरान के बारे में तौहीन अल्फाज कहे और उसके बाद फिर उसी तस्लीमा नसरीन को हिंदुस्तान में वीजा देकर बुलाया जाता है। यह हमारी तौहीन है कि नहीं है? और उसके बाद फिर कांग्रेस वोट मांगने आएगी आपसे। आज अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो याद रखना, असेंबली में जो पिछला बजट पास हुआ था, मुसलमान जो इस मुल्क में माइनॉरिटी जो 26% है, उसमें 13% मुसलमान है और 13% गैर मुस्लिम माइनॉरिटी है। उनको इन्होंने दिया बजट 275 करोड़ का, और जिनकी 26% इसमें इस मुल्क में आबादी है उनको दिया 8,300 करोड़। क्यों? हमारे वोट से तुम सरकार में बैठ जाते हो और हमें जब देने की बात होती है तो हमें सिर्फ 275 करोड़ का अदा कर दो तो 133 करोड़ मुसलमानों को, लेकिन दलित, आदिवासी और ओबीसी को जिनकी तादाद 26% है, 35% है, उनको कितना? 8,200 करोड़। अगर सरकारी खजाने से पैसे जाते हैं किसी धर्म स्थान बनाने के लिए तो 4,000 करोड़ रुपया, मैंने कहा हाजी अली को दे दो कुछ पैसे, दौलताबाद के किले को कुछ पैसे दे दो, उसके बनने से भी टूरिज्म बढ़ेगा। खुलदाबाद के अंदर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, उसको कुछ पैसे दे दो, वहां भी बहुत टूरिस्ट आते हैं, कर लाखों लाख की आमदनी होगी। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने 4,000 करोड़ रुपया धार्मिक स्थानों को तो दिया, लेकिन मुसलमानों को एक लाल पैसा नहीं दिया। इसका मतलब नहीं कि मैं किसी को देने का एतराज कर रहा हूं, 4,000 में 40,000 करोड़ दीजिए, लेकिन इस मुल्क में मुसलमानों को भी कुछ मिलना चाहिए। इस तरह नहीं मिलेगा। मिलेगा ताकत बनाने के बाद। किसी भी बेगुनाह को जाकर हाथ में हथकड़ी लगा दोगे और उसके बाद फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ती है आकर वोट मांगने की। आरिफ नसीम साहब बेचारे माइनॉरिटी अफेयर के मंत्री हैं, जब ये लोग छूटे तो हेलीकॉप्टर में आए थे इनको स्वागत करने के लिए। वाह बेटा वाह, खुद ही बंद करते हो, खुद ही हेलीकॉप्टर में छुड़ाने आते हो, हेलीकॉप्टर में फूल फैलाने आते हो। बंद किसने किया था? 6 साल, 5.5 साल इन लोगों के बेगुनाही के कौन ला कर देगा? एक बार अबू आसिम को इतनी ताकत दे दो कि सरकार बिना अबू आसिम के न बने, कसम पैदा करने वाले कि इनको ठीक नहीं किया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। वोटें बात कर ये आ जाए हैं, कोई साहब वोट मांगने, कोई
पता नहीं कौन सा महाज बना लिया है, ये पहला महाज वो तीसरा उसरा नहीं चलेगा, पहला महाज चाहिए अपने को। ये तीसरा उसरा सब हवा गुल है, न कोई मददगार है, न कोई यार है, अकेले चले आ रहे हैं मालेगांव। अरे हमारे साथ आइए, मुंबई से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर यूपी तक आपको ताकत मिलेगी। आइए हमारे साथ। और अब आज के बाद चमचागिरी करते हैं ये बैठे हैं ये लोग, अगर इनकी तरफ किसी पुलिस ने आंख उठाकर देख लिया ना, तो अबू आसिम ईद का जवाब पत्थर से देगा, आपको बोल के जा रहा है। यहाँ से आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, कांग्रेस आएगी आपके पास। राष्ट्रवादी के लोग भी फौजिया खान को लेकर आए थे, वोट मांगने आए थे। राष्ट्रवादी का ही होम मिनिस्टर है। अभी शोलापुर में 150 साल पुरानी मस्जिद, जहां पर रोज नमाज होती थी, नमाज बंद करवा दिया। क्यों बंद करा दिया भाई? 150 साल पुरानी मस्जिद है, उसको आपने नमाज बंद करा दिया। चिल्ला कर थके, सुनने को तैयार नहीं। नई मुंबई में मस्जिद का परमिशन नहीं दे रहे हैं, 1 करोड़ 9 लाख की जमीन खरीद लिया, परमिशन नहीं दे रहे और वोट मांग रहे आ रहे हैं। एक इन्होंने बनाया था माइनॉरिटी कमीशन, जहां कहीं कोई फसाद हो जाए, कुछ हो जाए, तो टूटी फूटी गाड़ी लेकर के जाते थे नसीम सिद्दीकी, वो भी गाड़ी छीन लिया उनसे, वो भी बंद कर दिया। तो किस लिए वोट मांगने आते हो? कांग्रेस एक तरफ, राष्ट्रवादी एक तरफ, एक जनता दल। बेचारे चाचा बूढ़े हो गए। चाचा बूढ़े नहीं हुए क्या? 86 साल के। अब खत्म करो चाचा को। चाचा की इज्जत करता हूं मैं, देखो बड़े बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, लेकिन अब भतीजे को टाइम दो। चाचा तुम्हारा टाइम खत्म। कांग्रेस रिजेक्ट, राष्ट्रवादी रिजेक्ट, उसका नाम है एनसीपी। एन से नहीं, सी से चलने वाली, पी से पार्टी, नहीं चलने वाली पार्टी। एनसीपी रिजेक्ट, कांग्रेस रिजेक्ट, चाचा बूढ़े। अब एक आए मुफ्ती साहब, इन्होंने क्या किया आपने देख लिया। और ये कितना भी एक मसल हमारे गांव में कही जाती है कि मूस मुटाई तो लोड़ा होई का हाथी घोड़ा होई। मूस मुटाई तो लोड़ा होई का हाथी घोड़ा होई। अरे भाई अपना वोट खराब मत करो, अबू आसिम के साथ आओ। देखा है कि नहीं देखा लड़ते हुए? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अखबारों में? सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे कोई फिरका परस्त हो, तुम्हारा भाई किसी के सामने भी पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक बोलने में कहीं भी दबा नहीं है। अगर उन्होंने एक बोला है तो मैंने 2 बोलकर उनको जवाब दिया इस बात का। लेकिन मुझे महाराष्ट्र से ताकत चाहिए। अब मैं चुप रहने को तैयार नहीं हूं। अब की बार मैं उम्मीदवार खड़ा कर रहा हूं। ये मत बोलना कि आसिम भाई उम्मीदवार अच्छा है, ये खराब है। मैं उम्मीदवार हूं, मैं उम्मीदवार हूं। जितनी सीटें यहां खड़ी होंगी उसका उम्मीदवार अबू आसिम होगा। और एक बात का यकीन दिलाता हूं और खुल के कह देना चाहता हूं स्टेज पर मेरे लीडरों को कि मुझे ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं चाहिए जो भ्रष्टाचार और बेईमानी हो। मुझे ऐसा आदमी चाहिए कि जो कौम के लिए कुछ करने की ताकत रखता हो, कौम के लिए कुछ कर जाने के लिए सियासत में आया हो, पैसा कमाने के लिए ना आया। और ऐसा कोई आदमी का टिकट मांग रहा है कि जीतने के बाद जाकर के मेयर बनाने के लिए पैसा मांगेगा, तो अल्लाह के वास्ते अभी से चले जाओ मेरे पास ऐसे आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। मैं एक भी न जीतूं चलेगा, लेकिन साफ सुथरे आदमी हमको चाहिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं, आपने एक बार मेयर बनाया था ना इन लोगों का, एक बार मेरा मेयर बनाइए। अगर बैतुल खला और पानी का बंदोबस्त नहीं किया ना, तो दोबारा अबू आसिम को कभी भी मालेगांव में मत आने देना। मैं इस बात का आपको यकीन दिलाता हूं। सड़क, पानी, अस्पताल हमारी प्रायोरिटी होगी, टॉयलेट हमारी प्रायोरिटी होगी, उसके बाद कुछ भी होगा। मैं तो बार बार कहता हूं कि म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों की हालत बहुत खराब है। अगर म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में वही पढ़ने जाता है बेचारा जो गरीब होता है, पैसा कहां से आता है? सरकार के पास से। और पढ़ता कौन है? गरीब आदमी। कि जितने अफसर हैं, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस से लेकर के डीसीपी तक, कमिश्नर तक, कलेक्टर और कप्तान तक,
सबके बच्चों को म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ने का कानून बना दो कि उनको अपने बच्चों को म्युनिसिपैलिटी स्कूल में ही पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। देख लेना स्कूल कितना चमक जाता है। ये कानून बना। आप मुझे बता रहे थे कि हम लोग जो है पिछली बार पहले कारपोरेशन में 45,000 समाजवादी पार्टी को मिला था, 12 कामयाब हुए थे। और हमारे भाई ने एक हिसाब बना के लाया कि पहली बार जब हम लोग लड़े थे तो हमको 45,000 वोट मिला था और 12 उम्मीदवार हमारे कामयाब होकर आए थे। लेकिन बागडोर जिसके हाथ में थी ना, उसने मेरे लोगों को संभाला नहीं। अब 32 आदमी हमारे 2 नंबर पर थे, तो 32 और 12 कितने हो गए? 44 तो मेरे जीते हुए हैं इंशाल्लाह। ताली बजाओ तुम लोग। 44 तो जीते हुए हैं, ये बोल रहे आप ना। तो भैया वोट बंटने मत देना आपकी बात। मर्दों के साथ रहो, कमजोर, कुछ गलत अल्फाज नहीं बोलना चाहता हूं, कमजोर और दुर्बल के साथ मत रहो, मर्दों के साथ रहो जो जाकर हाउस के अंदर आंख में आंख डालकर बात करने की सलाहियत रखता हो, जो कारपोरेशन को भ्रष्टाचार का अड्डा ना बनाए, बल्कि कारपोरेशन में जो भी शख्स जाए ईमानदारी के साथ उसका काम हो जाए। तो ये उम्मीद रखूं ना आप लोगों से भाई कि अब की बात जीतेंगे यहां से हम लोग। सब साथ दोगे ना आप लोग? पूरे उम्मीदवार खड़ा करूं ना? और ये डॉक्टर साहब हमारे जो है ना, डॉक्टर सलमान फारसी साहब, इनको भी खड़ा कर देता हूं आपकी बात। खड़ा करूं बोले, खड़ा करूं बोलो। क्योंकि देखो मैं भी जेल में गया था और जिस दिन छूट कर आया था जमानत पर छूट कर आया था, उसी दिन से मैंने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। और आज जो लोग मुझे हथकड़ी डालकर ले गए थे ना, वो आज मुझे ऐसे सलाम करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शरद पवार साहब कहते हैं अबू आसिम आजमी आओ चाय पी लो। बेटा उस दिन तो मुझे तुम डंडे मारकर जेल में डाल रहे थे और आज मुझे चाय पिला रहे हो। डॉक्टर साहब मैं आपको उसी जगह खड़ा करूंगा इंशाअल्लाह ताला। वो लोग जो आपको हाथ लगाकर ले गए थे ना, वो आपको पैर पकड़कर माफी नहीं मांगे तो बदल लेना अबू आसिम का नाम। इसलिए दोस्तों टाइम कम है, ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर आएंगे। 3 दिन रहेंगे मालेगांव में, 3 दिन गली गली में घूमेंगे और इंशाअल्लाह ताला अब की बार मेयर बनाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय समाजवादी।